नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ईद उल फितर की नमाज लॉकडाउन के नियमों के साथ अदा कराई। जयपुर में बास बदनपुरा स्थित शिया समुदाय ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। देश प्रदेश में कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए 5 लोगों ने नमाज अदा की। मौलाना जिया साहब ने नमाज अदा कराई और देश को कोरोना संकट से मुक्त कराने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। शिया समुदाय के बाकी लोगों ने घरों में ही नमाज अदा करी। जयपुर संवाददाता सैयद जाफर अब्बास तकवी की रिपोर्ट। कोरोना काल, हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है। उसी के चलते सभी धार्मिक स्थल और मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे और मंदिर बंद हैं। कुछ लोगों को वहाँ पूजा पाठ करने की, मस्जिदों में इबादत करने की अनुमति दी गई है। कोरोना काल में ईद का त्यौहार शुरू होता है ईदगाह से। ईदगाह हम आपको दिखाएंगे कि ईदगाह किस तरीके से, आप देखें कि यहाँ जहाँ इतिहास में दर्ज है कि हज़ारों की तादाद में सामूहिक नमाज यहाँ हुआ करती थी। सामूहिक नमाज में 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हुआ करते थे, मगर आज कोरोना काल ने पन्ने पलट दिए हैं और 5000 से सिमटकर तादाद 5 व्यक्तियों में समा गई है। आज हमारे बीच यहाँ ईदगाह में जो नमाज हुई उसमें मौलाना हैं। मौलाना क्या नाम है आपका? जिया हुसैन। मौलाना, किस तरीके से देख रहे हैं आप आज ईद का इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा त्यौहार है और यहाँ पे लोगों की संख्या कम है। हर साल की तरह जो सामूहिक नमाज हुआ करती थी तो उसकी क्या वजह रही और आज जो कोरोना महामारी है उसके चलते अनुमति जो है 5 लोगों को ही है, तो आपने यहाँ जो इबादत की उसमें आपने किस तरीके से क्या दुआ मांगी? हमारी दुआ यही रही कि जिस तरीके से हर साल हज़ारों की तादाद में नमाज होती थी, लेकिन आज इस वायरस की वजह से सिर्फ ये 5 आदमियों में सिमट कर रह गई है और हमें सिर्फ 5 आदमियों की इजाज़त मिली है कि वो नमाज अदा कर सके। हम उसका परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं और ये आखिर में दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी भी हो सके ये कोरोना वायरस इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि हमको फिर उसी तरीके से वो खुशी मिले, उस तरीके से हमें आज़ादी मिले जिस तरीके से हम हर साल। कोरोना काल में इबादतों का तरीका भी बदल गया है। जो बुज़ुर्ग अपने बच्चों को उंगली पकड़ के लेके आते थे, आज वो बुज़ुर्ग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ईद का त्यौहार अपने घर मना रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बच्चे भी इसीलिए नहीं हैं क्योंकि छोटे बच्चों को भी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से घर से निकलने की अनुमति नहीं। हमारे साथ शिया समुदाय के अकरम हुसैन जैदी, हम उनसे बात करेंगे कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर महामारी और ये वबा फैली हुई है। इसी को देखते हुए हमें सरकार के और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार 5 आदमी को इस शिया जामा मस्जिद शिया ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई। हम 5 लोगों ने यहाँ पर नमाज़ अदा करी और इसके लिए हमने जो मोमिनीन थे उनको मैसेज के ज़रिए और फ़ोन करके बाकायदा उनसे कहा गया था कि आप लोग अपने घरों पे ही नमाज़ पढ़ें। ईदगाह में से 5 आदमी ही नमाज़ पढ़ेंगे। अब आपको ईद जो त्यौहार है उसको किस तरीके से मनाएंगे? आज कहीं बाहर निकलने की ज़्यादा अनुमति नहीं है, तो किस तरीके से ईद का त्यौहार मनाएंगे? अब बाहर निकलने की तो अनुमति नहीं है अभी फ़िलहाल, तब इसके ज़रिए अब नमाज़ पढ़ने के बाद अब ईद का त्यौहार मोमिनीन के घर जाकर उनको जैसे भी हो उनको राशन पहुँचा के पैसा देकर उनकी खुशी में हम शरीक हो जाएंगे। ऐसा है जो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनकी मदद करी जाएगी। तो शिया समुदाय के अकरम हुसैन जैदी का ये कहना है कि ईद का पर्व आज उन असहाय लोगों की मदद करके ही मनाया जाएगा जिन लोगों के पास घर में राशन नहीं है और ईद मनाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों की मदद करके ही ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ईदगाह में 5 लोगों ने नमाज अदा की और ये भारत की खूबसूरती है कि जब भी भारत किसी परेशानी में रहा है
यहाँ के नागरिकों ने, देश की जनता ने एक ही दिशा में कदम से कदम बढ़ाया है। हम लोग आज ईदगाह में मौजूद हैं, शिया ईदगाह में, और हमारे साथ कुछ प्रशासन के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने नमाज़ अदा करी और आपको कोई मशक्क़तों का सामना करना पड़ा या समझाइश करनी पड़ी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जनता ने इनका सहयोग किया। यहाँ की जनता ने हमारा पूर्ण सहयोग किया और जो 5 लोगों ने नमाज आगे ईदगाह में पढ़ी, इसके हम बहुत आभारी हैं जनता से, और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता हमारा ऐसे ही हमारा ख्याल रखेगी और सोशल डिस्टेंस से नमाज पढ़ी गई, ईद की नमाज पढ़ी गई। तो ईद की नमाज़ पढ़ी गई। प्रशासन ने और शासन ने भी पूरी तरह जनता को भी सहयोग दिया और जनता ने प्रशासन को पूरी तरह सहयोग दिया, और जल्द से जल्द इसी तरह एक ही दिशा में कदम से कदम बढ़ाते रहेंगे और इस कोरोना महामारी को इंडिया से भगाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ 28 के साथ सैयद जाफर अब्बास तकवी, जयपुर।